बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रद्द नशा हुर्मत मंशियात और कुछ मुतफर्रिक निकात। ये इस जो मौजू है रद्द नशा और हुर्मत मंशियात का, उससे मुताल्लिक ये 9वीं वीडियो आपके सामने आ रही है, 9वीं किस्त है। इसमें आपके सामने इस रद्द नशा हुर्मत मंशियात से मुताल्लिक कुछ अहम निकात मुतफर्रिक अंदाज में मुतफर्रिक निकात जो है बयान किए जाएंगे। मसलन नशा एक ऐसा लफ्ज़ है कि जब भी ये ज़ुबान पर आता है तो साहिब नशा की खराबियाँ, कबाहतें, बुराइयाँ खुद ब खुद निगाहों में आना शुरू हो जाती हैं, उसके सामने फिरती हैं ऐसे। यानी ये लफ्ज़ अपनी ज़ात में ही कबील आइन ही कबील जो है वो कबील आइन ही और कबील ज़ात ही हो चुका है। यानी अगर कहीं कोई कारोबार का मामला करना है, कहीं कोई रिश्ता लेन देन के मामलात हैं, कोई भी एतमाद वाला कोई मामला है दुनिया में, जब वहां पर यह आएगा कि मुकाबले में जो आदमी है वो नशाबाज है, तो फौरन ऐसे हिचकिचाहट सी पैदा हो जाएगी, आदमी रुक जाएगा कि देखो नशाबाज किस्म का आदमी है, पता नहीं कल ये किस किस्म का कोई मामला कर दे। तो फौरन लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो नशा अपनी ज़ात में ही बुरा है, ऐसी बुराई है कि जिसको सुनते ही साहिब नशा की कबाहतें, बुराइयां खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह ये नुक्ता भी याद रखें कि अरब के बहुत सारे उलमा, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे आपको नज़र आएंगे, और इसी तरह अहले हदीस हजरात जो हमारे भाई गैर मुक़ल्लिदीन हजरात वो, और अरब के उलमा, उनमें आप देखें अरब के उलमा में ख़ास तौर पर वो तो इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि आगे गए हुए हैं। तो कहते हैं सिगरेट, हुक्का, सिंगार वगैरह इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो तो इनको भी नाजायज़ समझते हैं, और बाज़ हुर्मत का फतवा भी इन पर देते हैं, और कहते हैं ये भी इसराफ है, तब्ज़ीर है, इसराफ है, तब्ज़ीर है। और इसको कहते हैं ला तुसरिफू, कुरान में साफ नहीं आई हुई है, मत इसराफ करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। दूसरा वो कहते हैं बाबू सद ज़राए, कि आज ये छोटा नशा है तो कल ये बड़े नशे की तरफ भी कड़ी बन सकती है, सीढ़ी बन सकती है, लिहाजा इसी को मना कर दें बाबू सद ज़राए के तहत, तो तब जाके आगे कुछ मामला रुकेगा। अच्छा, ये भी याद रखें तमाम मज़ाहिब में, अदियान में, तमाम दुनिया के कवानीन और ममालिक के जो अपने एक सिलसिले हैं, उनके यहाँ कवानीन में, ज़वाबित में ये चीज़ नशा बुनियादी एतबार से मना है, ऐसा नशा जो इंसान की अकल को माऊफ कर दे। न किसी मज़हब में जायज़, न किसी दुनिया के कानून और ज़ाब्ते में ये चीज़ रवा है। इसी वजह से हम देखते हैं मुस्लिम ममालिक हों या गैर मुस्लिम ममालिक हों, तो बाहर के ममालिक में तो बहुत ज़्यादा सख्ती है इस पर। चुनाचे वहाँ नशा मंशियात मजहबन भी जुर्म है, कानूनन भी जुर्म है, और उस पर जो अमल दरामद है वो हमारे पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, सख्त है। मसलन हमारे जो पाकिस्तानी कवानीन हैं उनमें तो बाज़ ऐसे कानून हैं कि जिनके अंदर ये मौजूद है कि ख़ास मिकदार और ख़ास कैफियत पर जो नशा होगा, या ख़ास मिकदार पर जो नशावर चीज़ें पकड़ी जाएंगी फला फला, तो उस पर सज़ाए मौत भी रखी गई है, उम्र कैद भी रखी गई है। लेकिन सऊदीया, चाइना वगैरह ममालिक में, बहुत सारे गैर मुस्लिम ममालिक में भी थोड़ी सी अगर भी ये मंशियात पकड़ी गई तो फौरन सर कलम कर देते हैं, उसको सजाए मौत दे देते हैं। आप देख लें इस तरह के कई वाकयात हुए हैं, सऊदी अरब के हवाले से हुए हैं, चाइना के कई ऐसे वाकयात सामने आए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि नशा में अकल माऊफ होकर अकल से काम न लेना, ये खुद एक अजाब है, और ये काबिल मजम्मत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिन कुफार की मजम्मत बयान की है, तो वहाँ एक सिफत अल्लाह ताला ने उनकी ये भी बयान की, बुरी सिफत, इन्न शर्रद्दवाबि इंदल्लाहि सुम्मुल बुकमुल लज़ीना ला याक़िलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल आयत नंबर 23 में कि जानवरों में बदतरीन चौपाए जानवर ये काफिर हैं जो बहरे हैं, गूंगे हैं, और ऐसे हैं कि ला याक़िलून, कि अकल से काम नहीं लेते, अकल से काम नहीं लेते। यानी इनकी ये बुरी सिफत है कि अल्लाह ने जो अकल दी है उससे काम नहीं लेते। अकल अल्लाह की एक नेमत थी, इसी अकल के जरिए से तो अल्लाह ताला ने इसको मुकल्लफ बनाया, नफ्स के साथ, अकल के साथ। अब देखें शराबी आदमी, नशे वाला जो होता है, उसको भी अकल ठिकाने नहीं होती, वो अकल से काम नहीं लेता। तो बुरे जानवरों में से बुरे जानवर कुफार की जो मजम्मत हुई है, तो ऐसे
शराबी की भी फिर ये मजम्मत होगी कि जो अकल से काम नहीं लेता, यानी ले भी नहीं सकता उस वक्त जब वो नशे में होता है। अच्छा, इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। ये तो खैर मैं पीछे वीडियो में जिसमें रद्द नशा हुर्मत मंशियात कुरान के तनाजुर में मैं तफसील बयान कर चुका हूँ कि तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। ये एक वाक़या हुआ था, वहाँ भी मैंने ये कोट किया था कि मगरिब की नमाज थी, सूरह काफिरून में जो है खलत मलत हो गया सिलसिला। सुनन अबी दाऊद के अंदर ये रिवायत मौजूद है, 3671 ये रिवायत मौजूद है कि ये शराब के हराम होने से पहले जैसे शराब चलती थी, तो मजलिस में ऐसे ही जो है वो शराब चली और फिर मगरिब का टाइम हुआ नमाज का, तो फिर पढ़ाने वाले ने सूरह काफिरून जो है उसमें खलत मलत कर दिया। बाज़ों ने इस रिवायत जो है यानी रिवायत के अंदर हज़रत अली सल्लल्लाहु के हवाले से भी बात हुई है या कोई भी थे, लेकिन ये तो ज़ाहिर बात है हुर्मत शराब से पहले का वाक़या है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है अगर किसी की तरफ से भी कोई बात आ रही है तो बहरहाल इसके साथ ये भी याद रखें कि जो नशा हराम हुआ है, ये हुर्मत शराब का जो मामला हुआ है, ये बाज़ कहते हैं ग़ज़वा उहद के बाद सन 3 हिजरी में, बाज़ कहते हैं सन 4 हिजरी में, बाज़ कहते हैं सन 6 हिजरी में और बाज़ कहते हैं सन 8 हिजरी में। मुख्तलिफ अक़वाल हैं इस हवाले से और ज़्यादातर जो आ रहा है वो ग़ज़वा उहद के बाद सन 3 हिजरी में। अच्छा जी, इसी तरह नशा एक सुस्त रफ्तार जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता जिल्लत वाली मौत का सबब बन जाता है, जिल्लत वाली मौत का सबब बन जाता है। यानी बज़ाहिर तो इंसान ये समझता है कि नशे में कर रहा हूँ तो वक्ती तौर पर एक सुरूर है और फना है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही होती कि उसके अंदर कितनी बीमारियां। इस पर मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ कि कौन कौन सी बीमारियां नशे की वजह से, शराब की वजह से इंसान को लाहिक होती हैं। तो एक तो वो बीमारियां उनका शिकार होता है, दूसरा ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये जिल्लत आमेज किस्म की जो है वो मौत का सबब भी बनता है ये नशा। क्यों? इंसान को कोई पता नहीं होता कभी कहाँ उसकी मौत आ जाए, कहाँ गिर जाए, कहीं गटर में गिर जाए, नाले में गिर जाए, गाड़ी के साथ टक्कर मार दे, गाड़ी के नीचे आ जाए, खुद गाड़ी चलाते हुए खुद भी जहन्नम में चला जाए और दूसरों को जो है उनकी दुनिया भी बर्बाद कर दे, ये कोई पता नहीं चलता क्योंकि ये नशे में जो हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि नशा जिस्मानी एतबार से भी नुकसानदेह है, बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की उसको लाहिक होती हैं। माली एतबार से भी नुकसानदेह है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बर्तन और घर बेचने तक भी, बीवी के जेवर बेचने तक भी आ जाता है। समाजी एतबार से भी और अखलाकी एतबार से भी ये बुरा है कि मुआशरे में, समाज में इसकी कोई जगह नहीं होती, काबिल नफरत होता है। अखलाकी एतबार से भी जाहिर बात है फिर इससे अच्छे काम नहीं होते, बुरे ही काम इससे होते हैं नशे में। तो ये देखें कितनी ज़्यादा खराबियां इस नशे के साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि ईमान के बाद असल जौहर इंसान के अंदर जो जौहर इंसानी होता है वो दो बड़ी चीज़ें होती हैं कि जो है बातनी अखलाक होते हैं और एक ज़ाहरी किरदार होता है। ये नशा ऐसी चीज़ है दोनों को बर्बाद कर देता है, ज़ाहरी अखलाक किरदार को भी और बातनी अखलाक को भी। तो कितनी गंदी चीज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ याद रखें कि अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक जान माल भी नेमत है और अल्लाह फरमाते हैं जान माल के बदले में मैंने जन्नत तुम्हें सौदे में दे दी है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। लेकिन ये बदबख्त नशे के जरिए से अपनी जान और माल दोनों को बर्बाद कर रहा होता है। एक बात गोया उस सौदे में भी क्या कर रहा है, खयानत कर रहा है जो अल्लाह के साथ इसने किया हुआ है। फिर ये नशे में एक फर्द का भी नुकसान है ज़ाती एतबार से, घराना भी इसकी वजह से परेशान बर्बाद होता है, मुआशरा इसकी वजह से तबाह बर्बाद होता है, मालने वाले से तंग होते हैं और रियासती एतबार से भी ये जो है तबाही और बर्बादी और मजम्मत की तरफ जा रहा होता है। रोज़ाना पुलिस आई होती है, कहीं कहाँ से खींच रही है, कोई कहाँ से इसको जो है वो घसीट रही है, मार रही है। हमने देखा चौकों में, चौराहों में ऐसे बदबख्तों को जिनको हर वक्त जो है लाते हैं मुक्के, और उनकी क्या माशरे में इज्जत होती है। लोग उनको देखते हैं और एक हंसी और ड्रामा और मजाक बना होता है उनके साथ। अल्लाह ताला इस्लाम से सबकी हिफाजत फरमाए। इसी तरह कसरत तलाक, तलाक़ें जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं उसकी एक बड़ी वजह ये नशा भी है। चुनाचे मेरे पास भी दारुल इफ्ता है मानसरा में, तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो तलाक़ों के आते हैं, तो जब हम छानबीन करते हैं तो पीछे ये नशा और ये बदबख्ती भी होती है। और फिर उस नशे को जो है वो उसके जुनून के साथ कि ये नफसियाती एतबार से कोई मसला है, इसको वो नफसियाती की तरफ उसको ले जाना चाहते होते हैं, हालांकि वो नशे का आदी होता है और घर बर्बाद हो रहे हैं इसके ज़रिए से। इसके साथ साथ याद रखें कि खुद हुकूमत
अगर चाहे ना संजीदा हो, मुखलिस हो, तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, या कम अज़ कम बहुत काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। लेकिन क्या किया जाए कि ख़ुद हुकूमत की तरफ से भी परमिट जारी होते हैं और तबाही बर्बादी फैलाई जा रही होती है। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि वो अपना मुल्की माशी निज़ाम दुरुस्त करने के लिए परमिट जारी करते हैं, और लेवल ये होता है कि कुछ लोग अपने दीगर गैर मुस्लिम जो लोग हैं, वो जब शराब अपने मज़हब के एतबार से वो पीना चाहते हैं, हालाँकि मज़हब में जायज़ नहीं है, लेकिन वो अगर शौक करके पीना चाहते हैं तो हम उसको गैर मुस्लिमों को जो है ये सहूलत दे सकते हैं, देनी चाहिए हमें। तो इस नाम से वो एक नाजायज़ इजाज़त जब वो देते हैं, तो इससे नुकसान क्या होता है? खुद मुसलमान इसको पीना शुरू कर देते हैं। बल्कि रामेश कुमार जो था उसने ये सरेआम कहा था कि हमारा नाम इस्तेमाल करके मुसलमान ले जाकर खरीदते हैं और उसको ले जाकर बेचते हैं और पीते हैं और हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर ये हुकूमत जितना इससे कमा रही है, उसको सोचना चाहिए कि जो नुकसान हो रहा है मुआशरे में इन मंशियात से, उस पर हुकूमत इससे ज़्यादा उनकी सेहत के लिए, इलाज के लिए लगा रही है। इसको क्यों नहीं सोचती हो? तो अगर एक तरफ से इसको कुछ माशी नाजायज़ नफ़े नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ जो समाजी बहुत बड़े नुकसान है अखलाकी, मुआशरती, उनको क्यों नहीं देखती, जिस पर वो बहुत ज़्यादा रकम लगा रही होती है हुकूमत, और तबाही बर्बादी मुआशरे के अंदर हमें नज़र आ रही होती है। अच्छा, इसी तरह जो है अगर हम देखें कि रमेश कुमार भी, ये मैंने पीछे भी एक क्लिप में कहा था कि उसने जब ये कहा कि ये बंद होनी चाहिए, हमारे नाम पर ये परमिट जो है हमारे परमिट पर ले जाते हैं मुसलमान, तो ये बंद होनी चाहिए, हमारा नाम बदनाम करते हैं। तो हमारे एक जो है उस वक्त एक वजीर उठ के, उसने उन्हीं की पार्टी का था, और उसने ये कहा था ये सस्ती शोहरत हासिल न करो, आप बैठ जाओ, इस तरह की बातें न करो, हालांकि ये अपने आप को मुसलमान कह रहा था। तो ये बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारे लिए। अच्छा, इसी तरह आज हम देखें होटल्स में, मोटल्स में, रेस्टोरेंट में, और मुख्तलिफ जो जगह हैं, अड्डे हैं, तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आप देखें, लड़के क्या लड़कियां भी इसमें मुब्तला हैं। असरी हॉस्टल्स हैं, ख़ास तौर पर हॉस्टल्स के अंदर से जो है अक्सर छापे पड़ते हैं इस किस्म के बेहयाई के, जो अड्डे, कैफ़े, नेफ़े, इस किस्म के जो है वो मुख्तलिफ गोबाखाने, नाइट क्लब्स, इस किस्म के जो हैं वो बारूम्स, मुख्तलिफ दफातर बाजों के, उनके अंदर बैठकों में, घरों के अंदर बैठकें, बाजों ने मंशियात की बैठकें खोली होती हैं, और वहाँ पर कब्रस्तानों में जाएं, वीरानों में जाएं, कौन सी जगह हैं जहाँ पर ये मंशियात के सिलसिले चल नहीं रहे, अड्डे नहीं बने हुए, और बिक नहीं रही मंशियात, खरीदी नहीं जा रही, पी नहीं जा रही, बल्कि बहुत सारे कानून के रखवाले व पासबान भी इसके अंदर मुब्तला नजर आते हैं। और वैसे तो आलमी दिन इस एतबार से 26 जून को मनाया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो जो मनाने वाले होते हैं, उस मनाने वाले दिन भी इन मंशियात में मुब्तला होते हैं और मना रहे होते हैं इस मंशियात के खिलाफ दिन 26 जून को, आलमी दिन। सरकारी दफातर में, शादियों की तकरीबात में, बाज़ जगहों पर फंक्शंस में, हर तरफ ये गंदगी हमें नजर आ रही है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इसी तरह इस एक और नुक्ता समात फरमा लें कि खमर जो है वो लुगत में किसको कहते हैं। अनेलम अहनाफ खास तौर पर ये कहते हैं कि जो है वो अंगूर वगैरह, इनसे जो है इन चीज़ों से बनती है, यानी अंगूरों का जो रस है उससे ये बनती है खमर। खमर का माना ढांपना, यानी अकल को ढांपने वाली चीज़। लेकिन बहुत सारे अहले इल्म कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अकल को ढांप दे, चाहे अंगूर की है, खजूर की है, किशमिश की है, कोई भी है, वो खमर में आएगी। हर किस्म फलों का रस वो कहते हैं। और ये कहते हैं वजह ये है कि अरब में तो अंगूरों का उस वक्त रिवाज नहीं था, तो फिर भी खमर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इससे वो इस्तेदलाल करके कहते हैं कि शराब तो कच्ची पकी खजूरों से उस वक्त लोग बनाते थे, कच्ची पकी खजूरों से, रोतब से, बुसर से, तमर वगैरह, इन से जो है वो बनाते थे, जिसकी इब्तदाई शक्ल नबीज़ की होती थी। बहरहाल खमर की जमा खुमूर आती है, ढांपना अकल का, इसी से खुमार आना भी है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि शराब में जो सज़ा है वो 40 कोड़े बाज़ रिवायात में, और बाज़ में 80 कोड़ों का सिलसिला भी आ रहा है। और ये भी याद रखें कि शराब के अंदर कोड़े हैं क्योंकि हद है, हद शुर्ब है, साबित है नुसूस से। लेकिन बाकी जो नशावर चीज़ें हैं उनमें चूंकि वो हद से, उनमें हद नहीं है, उनमें ताज़ीर है। ताज़ीर इस वजह से है कि वो क्यास कर रहे हैं हम, और क्यास से जो चीज़ साबित होती है वो कतई नहीं होती,
वो ज़न्नी होती है, और ज़न्नी में हद नहीं आ सकती, ताज़ीर आती है। ताज़ीर तो 2 कोड़ों से लेकर 40 कोड़ों तक, और अगर कोई आदी हो मुजरिम, उसके आदी पने को देखकर, जुर्म की नौइयत और कैफियत को देखकर, तो उसको कत्ल भी जो है वो अपनी स्वाबदीद से काजी कर सकता है। अच्छा, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर एक अजीब कायदा बयान किया। वो कहते हैं शरीयत का कायदा ये है कि वो हराम अशिया जिनमें इंसानी रग़बत होती है, शौक़ होता है, तो उनमें हद होनी चाहिए। चाहे वो शराब हो, जैसे नुसूस से साबित है, या उस पर क़यास करके चर्स हो, अफ्यून हो, इस किस्म की जिनमें इंसान रग़बत रखता है। हाँ, जो गैर मरगूब फ़ी चीज़ें हैं, जिनमें रग़बत नहीं रखता लेकिन मजबूरी बन जाती है उसकी, जैसे भांग वगैरह, तो इसमें रग़बत तो नहीं होती लेकिन मजबूरी बन जाती है, तो कहते हैं इसमें फिर ताज़ीर होनी चाहिए। और ताज़ीर के बारे में मैंने कुछ तफ़सील आपके सामने बयान कर दी है। अच्छा, याद रखें खजूर, अंगूर और किशमिश के अलावा जो शराब है, इन तीनों का तो एक कतरा भी क्या है, नजस है। खजूर, अंगूर और किशमिश, इनका अल्कोहल भी, शराब भी। ये बाकी जो जामिद मंशियात हैं, उनमें नशा न पैदा कर सकने वाली जो मिकदार है, वो उसको बाज़ों ने गैर हराम कहा है। इसका क्या मतलब है, इसकी तफसील ज़रा समझें। अशरबे खम्र, अशरबे अरबा, जो 4 किस्म की शराबें हैं, उनमें मसलन अंगूर की शराब है, अंगूर की कच्ची शराब, अंगूर की पक्की शराब, इसी तरह रुतब खजूर की जो शराब है, ज़बीब किशमिश की शराब है। ये 4 शराबें जो हैं, इनके बारे में साफ मसला ये है कि ये दाखिली एतबार से कोई इस्तेमाल करे या खारजी इस्तेमाल से के एतबार से इस्तेमाल करे, कलील हो या कसीर हो, मुस्किर नशावर हो या गैर नशावर हो, और अपनी शक्ल पर हो या शक्ल तब्दील शुदा हो, बार सूरत इनका इस्तेमाल क्या है, 4 शराबों का नाजायज़ है। इनके अलावा जो शराबें हैं, जो अल्कोहल है, उनके बारे में ये है कि वो खारजी एतबार से तो इस्तेमाल उनका जायज़ है, खारजी, लेकिन दाखिली एतबार से गैर मुस्किर की हद तक, यानी जिसमें नशा ना ला सकता हो, इतनी मिकदार उसकी गुंजाइश बाज़ सूरतों में बन जाती है। तो बहरहाल ये मैंने आपके सामने कुछ निकात अहम बयान किए हैं। इनमें याद रखें, जो इंसान को नशे की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं, मसलन नस्वार है, सिगरेट है, हुक्का है, सिगार है, ये चीज़ें इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बड़े नशे की तरफ ले जाती हैं। बेहतर तो ये है कि इंसान इनसे भी अपने आप को बचाए, क्योंकि बाबू सद्द ज़राए के तहत, या और इसके साथ साथ जो है ये चीज़ें इसराफ में भी आती हैं, अपने आप को इन चीज़ों से बचाया जाए। फिर इसके साथ साथ स्टिंग की बोतल है, उसके बारे में आप देखें नेट पर जाकर, बहुत ज़्यादा जिस्मानी तिब्बी एतबार से नुकसानात भी बयान किए गए हैं, और नशे की ये इब्तदाई कोई शक्ल बनती है, और जो लोग इसके आदी हो जाते हैं उनसे छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये आजकल छोटे छोटे बच्चे, बाज़ बूढ़े जवान इस गंदगी के अंदर मुब्तला हैं। इस तरह किस्म की चीज़ों से इंसान अपने आप को बचाए। और बाकी जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये चीज़ें, इनसे भी इंसान बच सकता है, तो अपने आप को बचाए। उसकी एक वजह तो ये है कि इसमें तिब्बी एतबार से बहुत ज़्यादा नुकसानात बयान हो रहे हैं। दूसरा ये है कि इनमें यहूदियों और ईसाइयों की मसनूआत हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, और ज़ाहिर बात है वो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा सारी उनसे जो है, उनसे नबुर्द आज़मा है और आपस में मुकाबले में है। तो इन चीज़ों को ख़रीद कर उनको माशी एतबार से मुस्तहकम करने वाली, और गोया मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनको ताकत फराहम करने वाली बात होती है। इस वजह से भी इंसान बच सकता है, तो अपने आप को उनसे बचाए। ये भी ईमानी गैरत का एक सिलसिला है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए।